लॉन्गहॉर्न यानी लंबे सींग वाला बीटल। ये कीड़ा चीन, ताइवान और कोरियाई प्रायद्वीप में पाया जाता है। ये एक बार कहीं जम जाए तो इस घुसपैठिए को निकाल बाहर करना कमोबेश नामुमकिन है। पेड़ काट कर ही इससे निपटा जा सकता है, और वो भी बड़े पैमाने पर। मध्य स्विट्जरलैंड में सेल नाम के गांव के पास एशियन लॉन्गहॉर्न बीटल के सबसे बड़े हमले का पता चला है। लूसर्न इलाके में कार्यरत मिगुएल सानर हालत को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेड़ साफ तौर पर लॉन्गहॉर्न बीटल का संक्रमण दिखाता है। इन तमाम छेदों को आप देख सकते हैं। लार्वा की इन गैलरियों को देखिए। इन कीड़ों ने पेड़ को कैसा भयानक नुकसान पहुंचाया है। बीटल गोल छेद बनाते हैं। पेड़ के भीतरी हिस्से में विकसित होकर वयस्क बीटल उसकी सतह तक आते हैं। अपने मूल पेड़ों से निकलने के बाद वयस्क बीटल सहवास करते हैं। मादा आमतौर पर उसी पेड़ में अपने अंडे देती है जिसे लार्वा के रूप में उसने खाया था। अंडों से निकलने के बाद लार्वा की नई पीढ़ी लकड़ी में छेद कर घुस जाती है। ये संक्रमण आखिरकार पेड़ों को खत्म कर देता है। वे बच नहीं पाते हैं। देखिए इस पेड़ में कितने छेद हो गए हैं। इनसे पेड़ पानी और पोषक तत्वों को नहीं सोख पाता है और फिर मर जाता है। कीड़ों को उनके भोजन स्रोत से दूर करने के लिए यहाँ 1000 से ज्यादा पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, लेकिन उनके सफाई के तमाम उपाय अभी तक पर्याप्त नहीं रहे। मार्च के मध्य में पास के जंगल में एक दूसरा संक्रमण मिला था। वहाँ भी पेड़ों को काटकर गिराना पड़ा। एशियन लॉन्गहॉर्न बीटल पतझड़ वाले पेड़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान होता है। स्विट्जरलैंड में पहली बार 2011 में ये कीड़े मिले थे। यहाँ बासेल बंदरगाह पर चीन से आए ग्रेनाइट के एक बक्से में। फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी ये मिलने लगे। इन कीड़ों के खिलाफ लड़ाई में बहुत खर्च हुआ, लेकिन वो उपाय कुछ समय के लिए कामयाब रहे। 3 साल तक स्विट्जरलैंड को उनके संक्रमण से मुक्त माना गया। लेकिन फिर सेल में ये कीड़े दोबारा प्रकट हो गए। उन्हें रोकने की कोशिश के तहत संक्रमण के आसपास 100 मीटर के दायरे में पतझड़ वाले तमाम पेड़ों को काटकर नष्ट किया जा रहा है। कीड़ों के वयस्क बनकर बाहर निकलने से पहले ये करना जरूरी है। लेकिन जंगल गांव को भूस्खलन से भी बचाता है, लिहाजा कीड़ों के खिलाफ कोई भी उपाय सावधानी से करना होगा। एशियाई लॉन्गहॉर्न बीटल से असरदार ढंग से निपटा जाना चाहिए, लेकिन सुरक्षा देने वाले जंगल को कमजोर भी नहीं करना चाहिए। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। हमने जमीनी वनस्पति को हटाकर ये किया, जैसे हेजल की झाड़ियां और छोटे विलो के पेड़ जो इतने अहम नहीं हैं। फिर हम उन पेड़ों को हटाते हैं जिनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं और जो दूसरे पेड़ों में जा फंसती हैं। बाकी सब जितना संभव हो सके वैसा ही छोड़ दिया जाता है। स्थिति पर नजर रखते हैं ताकि जंगल भी बचा रहे और कीड़े भी खत्म हो जाएं। पेड़ों को दोबारा जांचा जाता है, खास प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से। सेल में जब कीड़े पहली बार मिले थे तो उसके बाद हांस डोएबेली और उनके कुत्तों को गांव के आसपास संक्रमण के फैलाव की छानबीन में लगाया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ ये कीड़े कितने ज्यादा फैले हुए थे, कितने सारे, और कुछ ही पेड़ों पर। हमने कीड़े पकड़े, उन्हें सेबों की तरह निकाला, और वैसे ये देखने लायक होता है कि एक कीड़ा क्या कर गुजरता है। एक मादा कीड़ा करीब 200 अंडे दे सकती है। अब ये चेक करने का समय है कि पेड़ काटने से क्या तमाम एशियन बीटल खत्म हो गए या नहीं। किसी इलाके को कीड़े से मुक्त तभी माना जाता है जब वो 4 साल तक ना दिखें। एक जिंदा मादा कीड़ा या उसके अंडे अगले साल फिर से बड़े पैमाने पर संक्रमण ला सकते हैं। इन कीड़ों को काबू करने के लिए हाल के सालों में किए गए उपायों में लाखों यूरो खर्च हो गए।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम उन पर काबू कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं किया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। नतीजे सभी के लिए खराब होंगे, खासकर यहाँ की इकोलॉजी के लिए। हमें इन पेड़ों की जरूरत है। वो छाया देते हैं, ठंडी हवा के लिए रास्ता बनाते हैं और उनमें जीव जंतु रहते हैं। हमें जंगल चाहिए। जो भी करेंगे उसके आर्थिक और सामाजिक नतीजे तो होंगे ही। निगरानी और पेड़ों का कटना जारी है। ये उपाय बहुत सख्त लग सकते हैं, लेकिन मिगुएल सानर मानते हैं कि वे जरूरी हैं विनाशकारी कीड़ों से स्विट्जरलैंड को एक बार फिर निजात दिलाने के लिए।